दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, जागृति देने वाला, जीवन का विकास करने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। जो कि हमारा विकास करता है, जो हमारा व्यक्तित्व विकास करता है और जीवन को नई दिशा देता है। हमारा जीवन अच्छा बने, हम समाज के लिए उपयोगी बने, स्वयं के लिए उपयोगी बने, परिवार के लिए उपयोगी बने, इसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में टिप्स दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक बहुत बड़ी साधना का विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह विषय है भारतीय दर्शनों में ध्यान की अवधारणा। बंधुओं, ये विषय बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय दर्शन का अर्थ होता है कि जीव और जगत की व्याख्या करने वाला। जब हम दर्शन के विषय में प्रवेश लेते हैं तो सहज ही 3 प्रश्न हमारे भीतर खड़े होते हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? जब इस तरीके की उत्कंठा हमारे में पैदा होती है तो दर्शन का प्रारंभ होता है और हम सोचने लगते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है और ये सारी सृष्टि कैसे चलती है। इस सृष्टि में जो लोग निवास कर रहे हैं, जीव जंतु, वो किस तरीके से निवास करते हैं, ये सारा दर्शन की शुरुआत होती है। तो भारतवर्ष के अंदर हमारे इस वर्तमान समय की बात करें तो विश्वविद्यालयों के अंदर दर्शन विभाग बराबर हर विश्वविद्यालय में जरूरी है और वो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ह्यूमैनिटी फैकल्टी के तहत दर्शन विभाग को कंपलसरी कर दिया गया है। फिलोसॉफी डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट में 55 तरह के दर्शन जो है में से विशेष दर्शन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कोई पढ़ना चाहे तो 55 तरह के दर्शनों की पूरी व्याख्या हमारे भारत में मौजूद है। मुख्य से दर्शनों की हम बात करें तो न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, द्वैत अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन और चार्वाक दर्शन और इसके अलावा 55 तरह की पूरी लिस्ट है। भाई और बहनों, उन सभी दर्शनों के अंदर आत्मा को प्रथम स्थान दिया गया है और दर्शन का प्रारंभ भी आत्मा से हुआ है। क्योंकि जब आप ये प्रश्न अपने आप से करते हो कि मैं कौन हूं, तो भीतर से आवाज आती है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। और दूसरा प्रश्न आता है कि मैं कहां से आया हूं, तो उसका उत्तर मिलता है कि नर्क गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये चारों गतियों के अंदर जीव भ्रमण करता है और 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। उन उत्पत्ति स्थानों में तुम घूमते घूमते जन्म लेते लेते मनुष्य गति में आए हो और मुझे कहां जाना है। तब ये उसका उत्तर भीतर ढूंढने से मिलता है कि तुम जैसा कार्य करोगे, जैसा कर्म करोगे, जैसा पुरुषार्थ करोगे, वैसा तुम्हें इन 4 गति में से और हो सकता है कि सबसे जो मंजिल है वो मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इसीलिए जब पुरुषार्थ की बात चली तो हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा पैदा हुई। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। सामान्य व्यक्ति अर्थ और काम तक ही सीमित रहता है, लेकिन थोड़ा परार्थ को सोचने वाला व्यक्ति है, जो दार्शनिक है, वो भीतरी जगत में जाता है, वो धर्म के क्षेत्र में जाता है और धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करते करते अंतिम लक्ष्य मोक्ष जो चौथा स्थान है
उसकी प्राप्ति करने का पूरी योजना बनाता है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने इतनी बात करी, लेकिन अब प्रश्न ये है कि इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। उसके लिए वैसे तो अगर अष्टांग योग के अंदर देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हर दर्शन ने इसका सबसे अंतिम जो लक्ष्य है, शीघ्र प्राप्ति होने वाला आत्मनिरीक्षण का, मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है, वो ध्यान कहा गया है। इसीलिए आज का विषय है भारतीय दर्शनों में ध्यान की अवधारणा। ध्यान किसे कहते हैं? हम बाहरी जगत की ओर इधर उधर, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण जहां भी देखते हैं और उसमें देख करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, वो सारा ध्यान कहलाता है। हम पैदल चलते हैं तो हमारा ध्यान चलने में होता है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ध्यान ड्राइविंग में होता है, भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान भोजन में होता है। यह भी ध्यान है। अगर हम ध्यान न दें, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और ध्यान न दें, तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। अगर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान न दे तो बच्चे कुसंगत में जा सकते हैं। अगर मिल मालिक अपनी फैक्ट्री को समय से ध्यान न दे, न संभाले, तो उस फैक्ट्री की क्या स्थिति हो सकती है, आप स्वयं समझ सकते हैं। ये तो हमारा विषय हो गया बाह्य, लेकिन अब हमारा लक्ष्य है मोक्ष। हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ऐसा सुख कि उसके बाद में कभी दुख ना आए। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिस जगत में हम जी रहे हैं, जिस मनुष्य जीवन में हम जी रहे हैं, हमें एक सुख मिलता है और उस सुख के बाद में, उस सुख के साथ में दुख जुड़ा रहता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी के पुत्र की प्राप्ति होती है तो कितनी खुशी होती है, और पुत्र बड़ा होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको कितना दुख होता है। किसी व्यक्ति के अच्छा धंधा चल रहा है, उसको करोड़ों लाखों रुपए का फायदा होता है तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और उसके विपरीत अगर कर्जा हो जाता है, घाटा हो जाए तो कितना दुख है। लेकिन हमारी मंजिल शाश्वत सुख को प्राप्त करना है कि जिसके आसपास भी दुख ना हो। एक कंसिस्टेंसी केवल सुख की अवस्था है, वो हमारी मोक्ष की अवस्था होती है। इसीलिए उसकी प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा साधन ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है भीतरी जगत का ध्यान, भीतर का ज्ञान। बाह्य का ज्ञान मैंने बताया आपको, ध्यान, लेकिन भीतर का ध्यान करने का अर्थ यह है कि हम भीतरी जगत के अंदर जावें और भीतर के सत्य को खोजें कि वास्तविकता क्या है, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रुथ, उसकी हम खोज करें। अपना सच में से जा मैतिंग भूए सो कप है, स्वयं सत्य की खोज करो। और सत्य की खोज है वो भीतरी जगत के अंदर है। बाहर हम खोजते हैं तो हमें सच्चा सत्य प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए सबसे बड़ा ध्यान का आलंबन है। ध्यान के कैसे किया जाता है? एक तो होता है कि आलंबन लेकर ध्यान करना, और एक होता है ध्यान है निरालंबन ध्यान। बिना आलंबन के ध्यान किया जाता है। प्रारंभ में अभ्यास करने के लिए वो आलंबन लेकर के ध्यान सालंबन ध्यान कहलाता है। उसके अंदर हमने किसी देवता की मूर्ति, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, बालाजी और अपने जो जो हमारे इष्ट है, किसी इष्ट की मूर्ति को लेकर के, किसी इष्ट के फोटो को ऊपर लेकर के और पूरा चिंतन वहीं लगाया। जैसे कि जो है वो अर्जुन को मछली
की आंख दिखाई देती थी। लक्ष्य रूप के अंदर बड़ी पूरी कहानी है और संक्षेप में यही है कि जब द्रौपदी का संयंवर हुआ था तब शर्त रखी गई थी कि नीचे तो पानी का कुंड है, उसके अंदर वो मछली जो लटक रही उसकी आंख दिख रही है, तो देखना तो कुंड के अंदर है लेकिन तीर को चलाना है उस मछली की आंख को भेदन करेगा, वही स्वयंवर के अंदर द्रौपदी का पति होगा। तो अर्जुन को पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का ध्यान उस कुंड के अंदर था और उस कुंड के अंदर वो देख रहा था कि मुझे तो उस मछली की आंख दिखाई दे रही है। वह आलंबन ध्यान कहलाता है कि हमारा सारी संकल्प शक्ति एक जगह एकत्रित हो जाए। उससे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्या होगा कि हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत शक्तिमय है और वहां एक जगह केंद्रित होकर के एक बहुत बड़ा जो ज्ञान का पुंज, आनंद का पुंज वहां पर इकट्ठा हो जाएगा और हमें एक दिव्य दृष्टि मिल सकती है, हमें एक नए तरह का ज्ञान हो सकता है, रिद्धि हो सकती है, सिद्धि हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। मैं आपको एक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हमने स्कूल के अंदर प्रिज्म को पढ़ा तो हम क्या करते थे, सूर्य की लाइट के अंदर उस प्रिज्म को इस तरीके से रखते थे कि प्रिज्म में से सूर्य की किरणें निकलने वाली जो है उस कागज के एक बिंदु के ऊपर वो सारी किरणें एकत्रित होकर के उस कागज को जला देती थी। ये एक्सपेरिमेंट हमको स्कूल में सिखाया गया। ये किसलिए होता है कि उसकी सूरज की सारी किरणें प्रिज्म के माध्यम से जो परावर्तित होकर के और इतनी उष्णा, इतनी गर्मी को किया कि उस कागज के टुकड़े को जला दिया। वहां कपड़ा होता तो कपड़ा भी जल सकता था। तो भाई और बहनों, ठीक इसी तरीके से आत्मा का सालंबन ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हमारी सारी एकाग्रता एक जगह से हो जावे और इससे हमको भीतर का ज्ञान हमारा प्रस्फुटित होगा, भीतर के ज्ञान का अवतरण होगा, हमारे में प्रज्ञा का जागरण होगा, हमारे में शुद्ध आत्मा की देवत्व शक्ति, शुद्ध आत्मा की जो प्योरिटी है, शुद्ध आत्मा की पवित्रता है, वह जागृत होगी और हमारा पूरा ये जो शरीर है जो एक मंदिर है और इसमें जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, ये भगवान का मंदिर है। तो उसके अंदर अगर हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान इस मंदिर के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, उसके दर्शन होते हैं, उसका निरीक्षण होता है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, उसको हम देखना चालू करते हैं। और जब हम आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है या जो व्यक्ति कर लेता है, फिर उसके लिए निशेष कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है और वह जो आत्मा का जो हम निरीक्षण करते जाएंगे, रियलाइजेशन करते जाएंगे, तो आत्मा के ऊपर जो अपवित्रता है, जो अशुद्धि है, वो दूर हटते हटते जो कलुषित चीजें हैं, कषाय है, माया है, क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, अज्ञान, अविद्या, जो आत्मा को बंधन में डाले हुए हैं, वह शुद्ध होते होते आत्मा 24 कैरेट की तरह हमको दिखाई देगी। ऐसा हमारा इस ध्यान का बड़ा जो चमत्कार है। पहले जो है सालंबन ध्यान किया जाता है और जब साधक इसके अंदर पूरी तैयारी कर लेता है, पूरा व्यस्त हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के सल पर पड़त निशान। रोज की रोज अगर रस्सी पत्थर की सीला पर चले तो उसको काट सकती है। ये अभ्यास के द्वारा होता है और अभ्यास से व्यक्ति पारंगत होता है, रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करता है। ये सारा शत पुरुषार्थ है, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। तो ध्यान एक ऐसी विधा है कि ध्यान के और बहुत से बाई प्रोडक्ट है।
ये तो मैंने मुख्य प्रोडक्ट की बात करी। इसके बाई प्रोडक्ट अगर मैं बताना गिनाना चाहूं तो उसकी बहुत लंबी सूची है। आज हमको जीवन के अंदर जो जो तकलीफें महसूस होती है, जैसे कि डिप्रेशन है, डायबिटीज है, रात को नींद नहीं आना है, एंजाइटी है, विचारों का जो उथल पुथल चलने की होती है, चिंता है, ये सारी चीजें जितने जितने नेगेटिव थॉट्स है वह ध्यान के पास में फटक नहीं सकते, क्योंकि ध्यान करने वाला, पर यह कब संभव है जब व्यक्ति रेगुलर ध्यान करे। और सारे भारतीय दर्शनों ने ध्यान को सर्वोच्च अवस्था पर इसलिए बताया गया है कि वह अंतिम मंजिल है और हर एक व्यक्ति इतना पारंगत नहीं हो सकता है। हम देखिए, पहले स्कूलिंग होती है, फिर उसके बाद में कॉलेज होता है, फिर विश्वविद्यालय होता है, उसके बाद में व्यक्ति डॉक्टरेट को प्राप्त करता है। पहली क्लास में पढ़ने वाला डॉक्टरेट प्राप्त नहीं कर सकता, उसको स्नेह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहले की कई सीढ़ियां जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए है, जो है वो सबसे मंदतर लोगों के लिए है। उसके बाद की स्कूल से कॉलेज की मंद लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है ये विशिष्ट लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। तो ये स्टेप्स है, ये हमारा क्रमिक ज्ञान है। तो ये हम ध्यान की साधना से प्राप्त कर सकते हैं। हम बता रहे थे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितने कितने बाई प्रोडक्ट है। और आज हमारे ऋषि महर्षि, हमारे आचार्य, हमारे साधु, वो हमेशा ध्यान के अंदर लगे रहते हैं। स्वाध्याय और ध्यान उनके पूरे लाइफ स्टाइल के अंदर 24 घंटे महापुरुषों के दो ही आइटम रहते हैं, स्वाध्याय करते करते थक जाते हैं तो ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान करते करते थक जाते हैं तो स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, भगवान की वाणी का अध्ययन करना कि भगवान ने क्या कहा है, भगवान के श्रीमुख से क्या बातें निकली है, और आगमों में क्या है, त्रिपिटकों में क्या है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है। ये सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वह ईश्वर की वाणी है। उस ईश्वर वाणी का पठन करना ये सारा स्वाध्याय कहलाता है, क्योंकि हर एक में ये बताया गया है तुम स्वयं का अध्ययन करो, वो स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन मतलब आत्मा का अध्ययन करना कि तुम इतनी विशाल पवित्र आत्मा हो, उसका रियलाइजेशन करो। और ध्यान उसका एक साधन जैसा मैंने बताया। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर ध्यान को ले जाना चाह रहा हूं कि ध्यान हर मनुष्य के लिए, हर वर्ग के लिए, अगर बच्चा भी छोटा है उसमें जब समझ आ जाती है, प्राइमरी स्कूल में प्रारंभ से ही ये ध्यान करवाया जाना चाहिए। और मैं निश्चित महापुरुषों की एविडेंस के साथ में, हमारे धर्म ग्रंथों की एविडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति रेगुलर ध्यान करता है वह कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता, वह कभी भटक नहीं सकता, वह कभी दुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और 24 घंटे उसके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद होगा। वह ऐसा महसूस करेगा कि आनंद की वर्षा हो रही है, उसके सारे शरीर में आनंद झरेगा, महसूस करेगा कि आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है। और उसकी वर्षा के अंदर, रिमझिम आनंद की वर्षा के अंदर मेरी आत्मा है वो आनंद विभोर हो रही है, मैं आनंद लूट रहा हूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आनंद हम बाह्य जगत के अंदर देख रहे हैं, खाने का आनंद, कपड़े पहनने का आनंद, प्रतिष्ठा का आनंद, मंत्री बनने का आनंद, संगीत का आनंद, ये तो बाह्य आनंद है। और ये क्षणिक आनंद है, ये भी आनंद है, लेकिन ये छोटे आनंद है। और जब भीतर ध्यान के माध्यम से आनंद का जब स्रोत फूट जाता है, आनंद की जब गंगा फूट जाती है,
तब जो बाहर के आनंद फीके फीके लगते हैं और वह व्यक्ति वैरागी बन सक जाता है, वह अनासक्त बन जाता है और वह क्या करने लगता है कि जब कभी भी उसको समय मिला एकांत में जाकर के और ध्यान प्रारंभ कर देता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान के अंदर कोई बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि ध्यान के अंदर सिर्फ अपने मन को एकाग्र करना होता है और सबसे बड़े हमारे दो साथी है जो कि ध्यान के अंदर हमारी बहुत बड़ी सहायता करते हैं और वो हमारे जीवन भर साथ रहते हैं। एक तो हमारा शरीर है, जब आप ध्यान करने बैठो तब सबसे पहले कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का मतलब है कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान भूलना, काया का उत्सर्ग करना। सबसे पहले काया के अंदर शिथिलता का सुझाव देना कि पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। पूरा शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। आप अनुभव करेंगे कि मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। ये कायोत्सर्ग का प्रयोग है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। ये पूरा प्रयोग स्वयं आधे घंटे का है, तो किसी दिन इसकी पूरी क्लास लेंगे और आपको कायोत्सर्ग कराएंगे। मैंने तो भी डेमो कराया है कि ये इससे क्या होता है। जब काया शिथिल होती है तो चंचलता मिट जाती है। चंचलता मिटने के कारण हम अपने परम पिता, प्रभु, परमेश्वर, भगवान, हमारी आत्मा जो भीतर विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान है, उसके दर्शन करने प्रारंभ करते हैं। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मोक्ष है। और ये हर भारतीय परंपरा ने माना है, अपने अपने तरीके से कराते। विपश्यना ध्यान है, बुद्धिज्म के अंदर विपश्यना ध्यान इसी विधि से कराया जाता है। जैनिज्म में प्रेक्षा ध्यान है, वो इसी विधि से कराया जाता है। बुद्ध की एक संस्था जो विदेशी लोग करते हैं वो ZEN है, वो सारा दिन ध्यान करते हैं। उनके जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य है, 24 घंटे ध्यान के अंदर रहो। और इस तरीके से दूसरा जो साथी है वो हमारा श्वास है बंधुओं। श्वास की परीक्षा करने वाला, श्वास का नियंत्रण करने वाला, श्वास की संख्या को घटाने वाला, वो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि और व्यक्तित्व का बहुत बड़ा विकास कर सकता है। बाह्य व्यक्तित्व और भीतरी व्यक्तित्व दोनों के अंदर श्वास की शिथिलता, श्वास की संख्या को प्रति मिनट श्वास की संख्या को घटाना है। ये करने से बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जब टेंशन फ्री होता है तो वो 16 श्वास लेता है, और व्यक्ति अभ्यास के द्वारा इस सांस की संख्या को 16 से घटा करके 14, 12, 10 के ऊपर बकायदा घड़ी से आप नापिए। अभ्यास करना है। श्वास लंबा आ रहा है, श्वास लंबा जा रहा है, श्वास समतल है, श्वास शिथिल है। ये देखते देखते हमारा श्वास स्वतः ही संख्या घट जाएगी। ये हमारे ध्यान के अंदर बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। चाहे भीतर का ध्यान है, चाहे बाहर का ध्यान, हम प्रतिदिन कोई भी कार्य करेंगे और इस श्वास का जो है ये एक बार करने के बाद में कुछ समय के अभ्यास के बारे में स्वतः लंबा चलता है और स्वतः लंबा आता है। इसके लिए बाद में प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति किसी तरह के क्रोध को प्राप्त नहीं होता है और वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। हर अनुकूल, प्रतिकूल, लाभ, हानि, प्रतिष्ठा, निंदा उसके अंदर अपने आप को समभाव में रख लेता है। ये श्वास रखता है, ये श्वास का नियंत्रण ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये हमारा जो शरीर है ये भीतर बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, इसके अंदर खजाना भरा पड़ा है।
जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर जाएं तो सोना, चांदी, डायमंड और हमारा प्लेटिनम, कितने बड़ी खदानों के अंदर कितना बड़ा ऐश्वर्य और कितनी बड़ी भौतिक संपदा छिपी हुई है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे शरीर के अंदर भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत आनंद का झरना बहता है, नदी बहती है, गंगा बहती है। उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान सबसे बड़ा माध्यम है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अब निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता, आपको साधुवाद। प्रतिदिन आप अधिक से अधिक संख्या में सत्संग करने के लिए आ रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि आपको आनंद आ रहा है और आपकी संख्या को देखकर मुझे तो उससे ज्यादा आनंद आ रहा है और मैं अपनी आप में सार्थकता समझ रहा हूं कि मैं इतना परिश्रम करके पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन मुझे जो टॉपिक दिया जाता है उस पर बढ़िया से बढ़िया बात आपको एक टेप रिकॉर्डर के रूप में बोल करके बताऊं। तो भाई और बहनों, हम जगत कल्याण के अंदर लगे हैं। हमारी विचारधारा हो कि समस्त जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुरामया। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपको सबको सुख मिले, शांति मिले और आप सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति शुभकामना, मंगल का।